बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ये जो हमने मुअर्रिफ़ की बात शुरू की थी उसमें आज ये तीसरा लेक्चर है और ये आखिरी लेक्चर है। इसके बाद इंशाअल्लाह आगे तस्दीक़ात की फसल शुरू हो रही है। सबसे पहले इबारत की तरफ जाते हैं। मातन लिखते हैं वलम यातबिरु बिल अर्ज़िल आमी वक़द उजीज़ फ़िन नाक़िस अन यकून आम्मा कल लफ्ज़ी व हुवा मा यक़सदु बिही तफ़सीरु मदलूलिल लफ्ज़ी। तर्जुमा क्या है कि जो मनातिक़ा जो हैं इनमें मुताख़िरीन ये इसमें एक इख्तिलाफ है मुताख़िरीन और मुतक़द्दिमीन का। जो मुताख़िरीन है उन्होंने अर्ज़ आम के एतबार नहीं किया तारीफ़ में, और वक़द उजीज़ फ़िन नाक़िस और तहक़ीक़ जायज़ किया गया नाक़िस में कि वो यानी तारीफ़ नाक़िस में ये जायज़ है कि वो आम हो, जिस तरह लफ्ज़ी है। और लफ्ज़ी की तारीफ़ क्या है कि जिसके ज़रिए लफ्ज़ के मदलूल की तफसीर का इरादा किया जाए। अब आते हैं वलम यातबिरु बिल अर्ज़िल आमी। ये बुनियादी तौर पर यहाँ जो है मातन यहाँ से बयान फरमा रहे हैं कि मुताख़िरीन बाब तारीफ़ में यानी तारीफ़ में अर्ज़ आम का एतबार नहीं करते, यानी उनका कहना यह है कि अर्ज़ आम से आप तारीफ़ नहीं कर सकते। अब इसमें आगे चलकर इख्तलाफ है। वक़द उजीज़ फ़िन नाक़िस से ये बता रहे हैं मुसन्निफ़ के मातन ये बयान फरमा रहे हैं कि जिस तरह तारीफ़ लफ्ज़ी में तारीफ़ बिल आम जायज़ नहीं होती, इसी तरह तारीफ़ लफ्ज़ी में तारीफ़ बिल आम जायज़ होती है, इसी तरह तारीफ़ नाक़िस पे भी तारीफ़ बिल आम जायज़ होती है। इसकी तफसील ये है ना कि मुताख़िरीन और मुतक़द्दिमीन के दरमियान इख्तलाफ है। इख्तलाफ ये है कि मुतक़द्दिमीन ये कहते हैं कि आप जो है सिर्फ तारीफ़ दो चीज़ों से कर सकते हैं। तारीफ़ करने के लिए दो चीज़ों, मुअर्रिफ़ बनने के लिए किसी चीज़ को मुअर्रिफ़ बनने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये मैंने पहले आपको बताया था, दो शर्तें। एक शर्त यह है कि तसव्वुर बिकुन ही यानी उसकी हकीकत का, उसकी ज़ात का फ़ायदा दे, और दूसरा ये है कि ऐसे तसव्वुर का फ़ायदा दे जो उसको जमी मा आदा यानी इस चीज़ के अलावा जितनी चीज़ें हैं उनसे क्या करे, इसको जुदा कर दे। तो अब यहाँ पर ये तो मुतक़द्दिमीन के नज़दीक था, और मुतक़द्दिमीन ये कहते हैं कि चूँकि आम जो है इन दोनों में से किसी का यानी न ज़ात का फ़ायदा देता है और न किसी ऐसे तसव्वुर का फ़ायदा देते हैं जो इसको बाकी चीज़ों से जुदा कर दे, तो लिहाजा ये आम से आप तारीफ़ नहीं कर सकते। लेकिन मुतक़द्दिमीन के नज़दीक ये है, उनके नज़दीक इसमें वो साथ है, वो कहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो इसको जमी मादा किसी ऐसी तसव्वुर का फ़ायदा दे कि जो उसको जमी मादा से तो जुदा न करे लेकिन बाज़ मादा से जुदा करे, यानी इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं उन सब से इसको जुदा न करता हो लेकिन उनमें से बाज़ से जुदा करता भी हो, तो ये आप इससे भी तारीफ़ कर सकते हैं। यह मुतक़द्दिमीन के नज़दीक है। तो आप इख्तिलाफ को समझ गए होंगे कि आम जो है आम वो बाज़ चीज़ों से जुदा करता है और बाज़ से नहीं करता, तो लिहाजा मुतक़द्दिमीन के नज़दीक आम से तारीफ़ हो सकती है, आम मुअर्रिफ़ बन सकते हैं, जबकि मुताख़िरीन के नज़दीक नहीं बन सकता। इसी से आगे चलते हैं। वहू मा युक़सदु से मातन तारीफ़ लफ्ज़ी यानी तारीफ़ लफ्ज़ी की तारीफ़ कर रहे हैं कि तारीफ़ लफ्ज़ी क्या चीज़ है। तारीफ़ लफ्ज़ी वो है कि जिसके ज़रिए लफ्ज़ के मदलूल की तफसीर का इरादा किया जाए। क्या मतलब, यानी गैर मशहूर लफ्ज़ को मशहूर लफ्ज़ के ज़रिए वाज़ेह किया जाए। एक लफ्ज़ मशहूर है, हमें पहले से मालूम है, उसके ज़रिए हम किसी दूसरी चीज़ को हासिल करते हैं, तो ये है कि तारीफ़ लफ्ज़ी इसको कहा जाता है। यानी मशहूर लफ्ज़ के ज़रिए गैर मशहूर लफ्ज़ को मालूम करना, यह है तारीफ़ लफ्ज़ी। आगे इबारत की तरफ चलते हैं, शारे की इबारत की तरफ। क़ालू अलग़र्ज़ु मिन तारीफ़ इम्मा इत्लाउ अला कुन्हिल मुअर्रफ़ी औ इम्तियाज़ुहु अन जमी मा अदाह वल अर्ज़ुल आम। ये मैंने आपको बता दिया कि अर्ज़ आम ना तो उसके तसव्वुर बिकुन ही का फ़ायदा देता है और ना मुमताज़ अन जमी मा अदा है, तो मुताख़िरीन के नज़दीक ये जायज़ है, इससे जो तारीफ़ है वो जायज़ नहीं है। जबकि मुतक़द्दिमीन के नज़दीक एक और शर्त भी है कि जमी मा अदा से तो मुमताज़ ना करता हो लेकिन बाज़ मा अदा से मुमताज़ करता हो, तो यह तारीफ़ इससे हो सकती है। अब आगे चलते हैं। मुसन्निफ़ यहाँ से ये बताना चाहते हैं कि आप यानी फरमाते हैं कि मुताख़िरीन के नज़दीक तारीफ़ से मक़सूद मुअर्रफ़ के तसव्वुर बिल्कुल ही पर मुत्तले होना है या मुअर्रफ़ का जमी मादा से मुमताज़ होना है। ये वही चीज़ें इनको जुदा जुदा अल्फाज में लाया जा रहा है। अब बअल्फाज़ दीगर हम ये कह सकते हैं किसी चीज़ का मुअर्रिफ़ यानी उसकी तारीफ़ करने की वाली चीज़, मुअर्रिफ़ का मतलब तारीफ़ करने वाली चीज़, किसी चीज़ का मुअर्रिफ़ वो चीज़ बन सकती है जो उसके तसव्वुर बिकुन ही का फ़ायदा दे या फिर उसके तसव्वुर ऐसे तसव्वुर का फ़ायदा दे जो मुमताज़ अन जमी मादा हो। यह मुतक़द्दिमीन के नज़दीक मुताख़िरीन के नज़दीक है। जबकि मुतक़द्दिमीन के नज़दीक ये है
कि आप अगर कोई ऐसी चीज़ मुआर्रफ बनाते हैं कि जो उसको जमी मादा यानी तमाम उसके जो अलावा चीज़ें हैं, उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं सबसे जुदा नहीं करती लेकिन बात से जुदा करती है, तो इसके ज़रिए आप उसकी तारीफ कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, वज़ाहिर जहाँ से इन्होंने कहा है वज़ाहिर वन्ना गर्ज़ मिन ज़ालिका, यहाँ से एक सवाल मुक़द्दर का जवाब दे रहे हैं। सवाल का जवाब ये है कि आपने जो कहा है कि अर्ज़ आम से तारीफ नहीं हो सकती, ठीक है, अर्ज़ आम, इससे पहले तो हमने आम का कहा ना, लेकिन जो इबारत में लिखा हुआ वलम या तवीरु बिल आमी, तो लिहाजा ये जो क्या नाम है इसका, मिसाल के तौर पर इंसान की तारीफ हम करते हैं हैवान ज़ाहिक से, और ज़ाहिक क्या है इंसान के लिए, हैवान की तारीफ हम ज़ाहिक से करते हैं, तो ज़ाहिक हैवान के लिए अर्ज़ आम है। तो मुतक़द्दिमीन ये कहते हैं कि चूँकि अर्ज़ आम बाज़ चीज़ों को जुदा करता है, यानी हैवान के अंदर से ज़ाहिक को जुदा कर लिया तो पीछे गधे घोड़े बाकी जो जानवर वगैरह रह गए तो वो तो हंसते नहीं है ना, तो लिहाजा ज़ाहिक अर्ज़ आम होने के बावजूद इसने बाज़ चीज़ों से जुदा किया है। तो मुतक़द्दिमीन के नज़दीक ये यानी उसके लिए इसका एतबार किया जाएगा, तारीफ में मुआर्रफ बन सकते हैं ये, जबकि मुताखिरीन के नज़दीक नहीं बन सकता। अब जब मुतक़द्दिमीन के नज़दीक बन सकता है तो मातन नहीं मुताखिरीन के नज़दीक चूँकि नहीं बन सकता ना, तो इस पर एक एतराज़ हुआ। एतराज़ ये हुआ कि आपने जो कहा है कि मुताखिरीन के नज़दीक अर्ज़ आम से तारीफ नहीं की जा सकती, तो हम आपको बताते हैं कि अर्ज़ आम से तारीफ की जा सकती है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि इंसान की तारीफ अगर हम कहते हैं माशी मुस्तकीमुल कामा, माशी का मतलब चलने वाला, मुस्तकीमुल कामा का मतलब सीधा खड़ा होने वाला, तो अब इंसान चलने वाला भी है और मुस्तकीमुल कामा भी है, ये दोनों इसके लिए अर्ज़ आम है, तो लिहाजा इससे इंसान की तारीफ की जा सकती है। यह उसको बाकियों से जुदा करता है। कैसे जुदा करता है? इंसान के साथ माशी मुस्तकीमुल कामा जब हम इस्तेमाल करते हैं तो माशी के अंदर इंसान के साथ जानवर भी आते हैं, लेकिन वो मुस्तकीमुल कामा नहीं है। मुस्तकीमुल कामा कैसे नहीं है? जो गाय है वो सीधी खड़ी तो नहीं होती, वो तो चार टांगों पे खड़ी होती है, ठीक है, और इसी तरह बाकी जितने भी जानवर हैं वो तो चार टांगों पे खड़े होते हैं। लिहाजा इंसान जानवर मुस्तकीमुल कामा नहीं है, माशी हैं, तो इंसान इससे खास हो गया। लिहाजा और इसी तरह जब हम चलते हैं दरख्तों की तरफ, तो दरख्त मुस्तकीमुल कामा तो हैं, सीधे खड़े तो हैं, लेकिन माशी नहीं है, चलने वाले नहीं है, ठीक है। तो इससे पता चला कि अर्ज़ आम के जरिए भी आप तारीफ कर सकते हैं। इसका जवाब ये दिया है मुसन्निफ ने कि हमने जो अर्ज़ आम की तारीफ में जो लाया है, तो इसका मतलब ये है कि आप अर्ज़ आम को मिन हैसुल फर्द अल वाहिद आप उसको यानी उसके जरिए आप तारीफ नहीं कर सकते, यानी एक अर्ज के जरिए आप तारीफ नहीं कर सकते। ला मिन हैसुल मजमू, यानी अगर जमा होगा तो जमा दो या दो से ज्यादा अर्ज़ आम को जमा करके आप उसकी तारीफ कर सकते हैं, लेकिन एक खाली अर्ज़ आम हमने बात की है। जो आप एतराज़ कर रहे हैं कि अर्ज़ आम के जरिए तारीफ हो सकती है, वो आप जमा की बात कर रहे हैं। हमने फर्द की बात, वाहिद की बात की है कि वाहिद एक अर्ज़ आम के जरिए आप तारीफ नहीं कर सकते, तो ये बात तो ठीक है, एक अर्ज़ आम के जरिए तारीफ नहीं कर सकते। अब ये मुताखिरीन के नज़दीक है, ठीक है। इसी की दूसरी मिसाल को यूं समझें कि चमगादड़ को ताइर बुलूद कहते हैं, ठीक है, ये बाकी परिंदों से जुदा है। बाकी परिंदों से जुदा कैसे? कि बाकी परिंदे ताइर तो हैं, उड़ने वाले तो हैं, परिंदे तो हैं, लेकिन वलूद नहीं है। परिंदे अंडे देते हैं, बच्चे नहीं देते, जबकि चमगादड़ बच्चे देती है, तो ये परिंदों से खास हो गई। और अगर जानवरों की तरफ हम ले जाते हैं तो जानवर वलूद तो हैं, बच्चे तो देते हैं, लेकिन उड़ते नहीं है, तो लिहाजा जो चमगादड़ है वो जानवरों से भी खास हो गई और परिंदों से भी खास हो गई। तो लिहाजा हमें पता चला कि अर्ज़ आम जब मिन हैसुल मजमू हो, अर्ज़ आम दो या दो से ज्यादा अर्ज़ आम जमा होकर आए, तो तब आप उसको तारीफ की बाब में ला सकते हैं, वरना नहीं ला सकते। तो ये सवाल भी हल हो गया। इससे आगे चलते हैं जी। जो इन्होंने कहा है वक़द उजीज़ फ़िन नाक़िस, यहाँ से ये जो बता रहे हैं कि तारीफ की दो किस्में, देखें तारीफ की दो किस्में, एक है तारीफ़ कामिल और दूसरी है तारीफ़ नाक़िस। तारीफ़ कामिल क्या है? माक़बल में जो चार अक़साम हमने पढ़ी ना, हद ताम, हद नाक़िस, रस्म ताम और रस्म नाक़िस, ये किस्में आती हैं, ये तारीफ़ कामिल की किस्में हैं, ठीक है, जिसमें मुअर्रफ के मुसावी फिल मिस्दाक होना जरूरी है। खारी में यानी अफराद के एतबार से मुअर्रफ का बराबर होना है, मुसावी होना जरूरी है। और इसमें महारत, इस इबारत में जो है, यानी इस इबारत में इशारे जो हैं वो नाक़िस को बयान फरमा रहे हैं कि मातन का कौल वक़द उजीज़ फ़िन नाक़िस यकून आम, तारीफ़ नाक़िस में आम भी चलती है। जो हमने पीछे कहा कि आम में मुतलक और आम में वजह नहीं चलती, तो वो तारीफ़ कामिल जो है उसमें नहीं चलती, तारीफ़ नाक़िस में चलती है।
मिसाल इसकी ले लेते हैं कि आप अगर पहले तो इसको ये समझ लें कि आम जो है, आम जिसके ज़रिए आप तारीफ़ करेंगे वो दो हाल से खाली नहीं होगा, या ज़ाती होगा या अर्जी होगा। अगर ज़ाती है तो वो हद नाक़िस की तारीफ़, हद नाक़िस तारीफ़ नाक़िस की किस्म होगी। यानी अगर ज़ाती हो तो हद नाक़िस होगी, क्योंकि हम यहाँ पर तारीफ़ नाक़िस की बात कर रहे हैं, हद ताम नहीं हो सकती, हद नाक़िस की बात कर रहे हैं। तो अब तारीफ़ नाक़िस में चूँकि आम से भी आप तारीफ़ कर सकते हैं तो लिहाजा ये हद नाक़िस बन सकती है। मिसाल के तौर पर इंसान की तारीफ़ हम करते हैं हैवान के साथ, अगर अर्जी हो तो वो रस्म नाक़िस है, और ये लेकिन ये रस्म नाक़िस तारीफ़ नाक़िस वाली होगी, ठीक है। अब जो हम यहाँ पर बात की हमने कि इस बात को यूँ समझें कि देखें तारीफ़ की दो किस्में, एक है कामिल और एक है नाक़िस। एक कामिल होगी और दूसरी नाक़िस होगी। कामिल की चार किस्में हमने पढ़ ली, हद ताम, हद नाक़िस, रस्म ताम, रस्म नाक़िस। लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने कहा है कि आम के जरिए तारीफ जायज़ है, तो ये नाक़िस में जायज़ है, यानी हद नाक़िस और रस्म नाक़िस में जायज़ है, ताम वालों में जायज़ नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि इंसान की तारीफ हम माशी के साथ करते हैं, तो ये क्या है, रस्म नाक़िस है, ठीक है। तो अब ये रस्म नाक़िस कहाँ पर जायज़ है, ये इंसान की तारीफ माशी के जरिए करना कहाँ पर जायज़ है, नाक़िस में, रस्म नाक़िस में जायज़ है, रस्म ताम में जायज़ नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, इसी से आगे जाते हैं जब वजू, बल जब वजू जो मुसन्निफ ने कहा है उसमें जो शारे ने कहा है एक सवाल मुक़द्दर का जवाब है। एक और सवाल आ गया, सवाल यहाँ पर यह हुए ना कि मुतक़द्दिमीन के नज़दीक तारीफ़ बिल आम की तरह तारीफ़ बिल जो है अख़स भी जायज़ है, तो फिर मातन ने तारीफ़ बिल आम का जिक्र तो किया है, यह तो कहा है कि यकून आम, तो अख़स का जिक्र क्यों नहीं किया। देखिए वक़द जीज़ फिन नाक़िस वाली शारे की इबारत में आए, हाज़ा इशारतुन इला मा जाज़हुल मुतक़द्दिमून हैसु हक़्क़क़ू अन्नहु यजूज़ु तारीफ़ु बिज़्ज़ातिय्यिल आम्मी का तारीफ़िल इंसानी फ़यकूनु बिल हयवानी फ़यकूनु हद्दन नाक़िसन औ बिल अर्ज़िल आम्मी का तारीफ़ी बिशैइ बिल माशी फ़यकूनु रस्मन नाक़िसन बल जव्वज़ु तारीफ़ बिल अर्ज़िल अख़स जाइज़न। यानी जो मुतक़द्दिमीन है उन्होंने तो यहाँ तक के आम के साथ साथ अख़स के ज़रिए भी तारीफ़, अर्ज़ ख़ास के ज़रिए भी इन्होंने अर्ज़ आम के साथ साथ अर्ज़ ख़ास के ज़रिए भी तारीफ़ को जायज़ करार दिया है। जिस तरह इंसान हैवान की तारीफ़ हम ज़ायक़ से करते हैं, क्योंकि मुतक़द्दिमीन का मैंने आपको पहले बताया, मुतक़द्दिमीन ये कहते हैं कि कोई चीज़ जो उसको जमी मादा, उसके अलावा जितनी चीज़ें सबसे जुदा ना करती हो लेकिन बाद से जुदा करती हो, तो भी आप उसको मुअर्रिफ़ बना सकते हैं। तो इसी से पता चला कि हैवान के अंदर ज़ाहिक जो हम लाते हैं, तो ज़ाहिक हैवान के अंदर कुछ अफराद को जुदा ज़रूर कर रहा है। यानी हैवान के अंदर अगर हम ज़ाहिक लाते हैं तो ज़ाहिक के ज़रिए बाकी जो साहिल नायक वगैरह हैं, गधे घोड़े, वो तो हंसते नहीं है, वो जुदा हो गए ना। तो इससे पता चला कि आप अख़स के ज़रिए, तो जो सवाल हुआ था कि तारीफ़ बिल आम जायज़ है तो तारीफ़ बिल अख़स भी जायज़ है, ठीक है, मुतक़द्दिमीन के नज़दीक। तो मातिन ने यह क्यों नहीं कहा कि तारीफ़ बिल अख़स भी जायज़ है। तारीफ़ बिल आम का तो बताया कि जायज़ है, लेकिन तारीफ़ बिल अख़स का क्यों नहीं बताया कि जायज़ है। तो उसको जवाब ये दे रहे हैं कि मातिन का यह ख्याल था कि तारीफ़ बिल अख़स तारीफ़ बिल आम के तारीफ़ बिल अख़फ़ा होती है। मातिन ने सोचा था कि तारीफ़ बिल अख़स, मैंने आपको कल भी बताया कि जो यानी आम के ज़रिए हम ख़ास की जो तारीफ़ करते हैं, ख़ास के नहीं, मतलब जो ख़ास होती है वो आम से ख़ास होती है ना। ख़ास का क्या मतलब कि ख़ास चीज़ हर किसी को पता नहीं होती, आम चीज़ तो हर किसी को पता होती है। तो मातिन ने यह ख्याल किया कि अगर मैं ख़ास चीज़ के ज़रिए तारीफ़ करूँगा तो ये हर किसी को ख़ास क्योंकि पता नहीं होती, तो वो अख़फ़ा है आम से, यानी ये आम से कुछ पोशीदा है। तो लिहाजा मातिन ने ये तारीफ़ बिल आम कह दिया, तो तारीफ़ बिल अख़स इसलिए नहीं कहा कि उनके नज़दीक तारीफ़ बिल अख़स तारीफ़ बिल अख़फ़ा होती है, तो लिहाजा तारीफ़ बिल अख़फ़ा किसी के नज़दीक भी जायज़ नहीं है, इसलिए मातिन ने यहाँ पर बयान नहीं किया। शारे जो है मातिन के इसी ख्याल को बयान कर रहे हैं कि तारीफ़ बिल अख़स का तारीफ़ बिल अख़फ़ा होना मुतरद नहीं है, यानी यकीनी नहीं है। हाँ, जहाँ पर तारीफ़ बिल अख़स तारीफ़ बिल अख़फ़ा हो तो वहाँ पर मातिन का ख्याल दुरुस्त है, यानी जब तारीफ़ बिल अख़स जहाँ पर तारीफ़ बिल आम तारीफ़ बिल अख़स जहाँ पर तारीफ़ बिल अख़फ़ा बन रही हो तो वहाँ पर तारीफ़ जायज़ नहीं है, लेकिन जहाँ पर तारीफ़ बिल अख़स तारीफ़ बिल अख़फ़ा नहीं बन रही तो वहाँ पर इससे तारीफ़ करना क्या है, जायज़ है। अब आगे चलते हैं, कौलु का लफ्ज़ी, यहाँ से लफ्ज़ी की बयान कर रहे हैं। आई कमा उजीज़ फिन नाक़िस फिर तारीफ़ लफ्ज़ी अन यकून आम्मा का कौल मस्सादानतु नबतुन, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि तारीफ़ लफ्ज़ी में जिस तरह तारीफ़ लफ्ज़ी के अंदर आम के ज़रिए अख़स की तारीफ़ करना जायज़ है, तो इसी तरह यहाँ पर भी जायज़ है तारीफ़ नाक़िस के अंदर भी। जिस तरह तारीफ़ लफ्ज़ी के अंदर किसी आम चीज़, किसी ख़ास चीज़ की तारीफ़ आम चीज़ के ज़रिए कर सकते हैं, तो इसी तरह तारीफ़ नाक़िस के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखेंगे, मिसाल इसकी ले लेते हैं। अस्सादाना नबतुन, जो मुसन्निफ ने मिसाल दी है, सादाना एक घास है और नबतुन हर किस्म की घास को कहते हैं।
तो पता चला सादाना घासों के अंदर से एक खास घास है। क्या मतलब, यानी सादाना भी एक घास है। नबतुन सब घासों को कहते हैं, सादाना एक खास किस्म की घास है। तो सादाना, जब किसी ने पूछा कि सादाना तो माहिया, कि सादाना क्या चीज़ है, तो हमने उसके जवाब में कहा नबतुन। तो पता चला कि सादाना खास है और नबतुन आम है। तो पता चला कि तारीफ आम अखस की तारीफ आम के जरिए कर सकते हैं। सादाना की तारीफ सादाना अखस है और जो ये नबत है ये आम है। तो पता चला कि सादाना की तारीफ हम नबत के जरिए कर सकते हैं, अखस की तारीफ हम आम के जरिए कर सकते हैं। अच्छा, अब तफसीर ये तारीफ लफ्जी की मिसाल जो तारीफ बयान कर रहे हैं, यानी तर्जुमा इसका पढ़ लेते हैं। पहले इबारत पढ़ लेते हैं। आई तायुन मुसम्मा लफ्ज़ मिन बैन अल-मआनी अल-मखज़ूनत फ़िल ख़ातिर फ़लैसा फ़ीही तहसील मजहूल मिन मालूम कमा फ़िल मुअर्रिफ़ अल-हक़ीक़ी फ़फ़हम से जो इशारे हैं वो तारीफ़ लफ्ज़ी और तारीफ़ हकीकी के दरमियान फ़र्क बयान कर रहे हैं। फ़र्क से पहले एक चीज़ समझ लें। देखें, तारीफ़ लफ्ज़ी वो तारीफ़ है कि जिसके ज़रिए लफ्ज़ के मदलूल की तफसीर का इरादा किया जाए। यानी क्या मतलब, मैंने आपको पहले ही बताया, मतलब ये कि गैर मशहूर लफ्ज़ की तारीफ मशहूर लफ्ज़ के ज़रिए की जाए। अब इसमें यह है कि यहाँ पर तारीफ़ लफ्ज़ी जो होती है इसमें तहसील मजहूल नहीं होता। तहसील मजहूल कैसे नहीं होता? देखें, तारीफ़ लफ्ज़ी के अंदर इस तरह होता है ना, किसी लफ्ज़ और मदलूल का इरादा तब होता है कि जब उसके ज़हन में बहुत सारे मानी, मिसाल के तौर पर किसी के ज़हन में एक चीज़ के बारे में बहुत सारे मानी जमा हैं, लेकिन वो अब ये सोच रहे हैं कि कौन सा मानी इसके लिए मुअय्यन होगा। तो उसको कोई ऐसी चीज़ बता दी जाए कि जिसके ज़रिए वो कोई उन सारे लफ्ज़ों में से कोई एक माना मुअय्यन किया जाए। इसको मिसाल से समझ लें। मिसाल हम कहते हैं ना, मिसाल के तौर पर आपको शेर का पता है कि शेर क्या चीज़ है, ठीक है, और आपको किसी ने कह दिया कि अल गज़नफर असदुन, कि गज़नफर भी असद को कहते हैं। तो आपके जहन में शेर के लिए बहुत सारी चीज़ें थी, तो अब आपको पता चल गया कि शेर क्या चीज़ है। आपको ये तो पता था शेर किसको कहते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि गज़नफर क्या चीज़ है। अब किसी ने आपको बता दिया कि गज़नफर भी शेर को कहते हैं, तो आपको पता चल गया कि शेर भी यही है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि तारीफ़ लफ्ज़ी जो होती है ना, तारीफ़ लफ्ज़ी में जो होता है गैर मशहूर की मशहूर लफ्ज़ के साथ वजाहत की जाती है। असद ज़्यादा मशहूर है ना, गज़नफर ज़्यादा मशहूर नहीं है। तो अब आपको ये नहीं पता गज़नफर क्या चीज़ है, किसी ने आपको कहा कि अल गज़नफर असदुन, तो अब आपको पता चल गया कि गज़नफर भी शेर को कहते हैं। तो ये चीज़ है। देखें, यानी इस अम्र गैर हासिल की तहसील इसमें नहीं होती, इसमें अम्र गैर हासिल की तहसील नहीं होती, बल्कि साइल के जहन में बहुत सारे मानी पहले से जमा होते हैं और वो सवाल करके उन मानी में से किसी एक को मुतय्यन कर देता है। किसी एक माना की तयन कराना चाहता है तो तारीफ़ लफ्ज़ी से इस माना की तयन की जाती है। यानी बहुत सारे मानी उसके जहन में जमा थे और अब जो उसको तारीफ़ बताई गई है तो उसके ज़रिए उसने क्या कर लिया है, इस मानी को ख़ास कर लिया है। तो अब पता चला कि तारीफ़ लफ्ज़ी में जो होता है हमें बहुत सारे मानी पहले से मालूम होते हैं, सिर्फ हम सवाल करके उससे क्या पता चलता है हमें कि ये माना इस चीज़ के साथ ख़ास है। अब फ़फ़हम के ज़रिए जो शारे तारीफ़ लफ्ज़ी और तारीफ़ हकीकी के दरमियान फ़र्क बयान कर रहे हैं कि तारीफ़ लफ्ज़ी और तारीफ़ हकीकी में फ़र्क क्या है। देखें, तारीफ़ लफ्ज़ी में क्या होता है, इस्तिहज़ार होता है, इस्तिहज़ार, और जबकि तारीफ़ जो दूसरी है तारीफ़ हकीकी में इस्तिहसाल होता है। इस्तिहज़ार का क्या मतलब है कि तारीफ़ लफ्ज़ी में किसी चीज़ को हाजिर करना, यानी चीज़ पहले से मौजूद थी, हमारे जहन में मौजूद थी, लेकिन उन बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में बहुत सारे मानी मौजूद थे, लेकिन अब उसको हाजिर करना लाकर, तो ये इस्तिहज़ार है कि ये तारीफ़ लफ्ज़ी के अंदर होता है कि इस्तिहज़ार यानी सब मानी में से किसी एक मानी को मुकर्रर करना, मुस्तहज़र करना, हाजिर करना, ठीक है। जबकि इस्तिहसाल जो है वो तारीफ़ हकीकी में है। इस्तिहसाल से मुराद कोई चीज़ आपको मालूम नहीं है, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ आपको मालूम है जो ज़्यादा मशहूर है, उस मशहूर चीज़ के ज़रिए आपने किसी गैर मशहूर की तारीफ बयान कर दी। मिसाल के तौर पर यही गज़नफर वाली चीज़ ले लें, इसको इस एतबार से देख लें कि आपको असद का पता है तो असद ज़्यादा मशहूर है ना, लेकिन गज़नफर का नहीं पता गज़नफर क्या है। तो किसी ने आपको बताया कि गज़नफर भी असद को कहते हैं, तो आपको पता चल गया कि गज़नफर भी असद को कहते हैं। तो ये असद मशहूर था और गज़नफर गैर मशहूर था। असद के ज़रिए हमें यह पता चल गया कि गज़नफर भी शेर को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये हमारा खात्मा भी मुकम्मल हो गया। अब इससे आगे फसल फिर तस्दीक़ात है इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में।